इस वीडियो में दी गई जानकारी सामग्री गणना की प्रामाणिकता या विश्वसनीयता की गारंटी नहीं है। सूचना के विभिन्न माध्यमों ज्योतिष, पंचांग, प्रवचनों, धार्मिक मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों आदि से संकलित करके यह सूचना आप तक प्रेषित की गई है। हमारा उद्देश्य सिर्फ सूचना पहुंचाना है। पाठक या उपयोगकर्ता इसे सूचना समझकर ही ले। इसके अतिरिक्त इसके किसी भी तरह से उपयोग की जिम्मेदारी स्वयं उपयोगकर्ता या पाठक की ही होगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सांसारिक जानकारी पर। हम आपको यहाँ पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा बताए गए उपाय जो वे अपनी कथा में बताते हैं उनकी जानकारी देते हैं, ताकि आपको एक ही जगह पर ही सारे उपाय मिल जाए। गुरु जी के बताए गए उपाय श्री शिव पुराण से जाने गए होते हैं, इसलिए निसंदेह भगवान शिव पे विश्वास रख कर करे। इस पुराण में शिव जी को वात्सल्य, दया और करुणा की मूर्ति के रूप में महिमामंडित किया गया है। इस पुराण का पाठ करने से भक्तों के अंदर भी ऐसे ही गुणों का संचार होता है, यानी भक्तों का चरित्र भी भगवान शिव की ही तरह बनने लगता है। जो भक्त शिव पुराण का विधि पूर्वक पाठ करते हैं वो जीवन मरण के चक्र से भी मुक्ति पा जाते हैं। सोमवार का दिन महादेव की पूजा के लिए समर्पित है। सोमवार को शिव जी की पूजा व्रत के साथ अगर आप इन महाउपायों को करेंगे तो इससे आपकी सभी समस्याएं दूर होंगी और मनोकामनाएं पूरी होंगी। भोलेनाथ के भक्त कष्टों से दूर रहते हैं, क्योंकि भोले भंडारी अपने भक्तों पर खूब कृपा बरसाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि जो भोलेनाथ के भक्त होते हैं उनके सपने में भी दुख और दुर्भाग्य नहीं भटकता है। सुख, सौभाग्य और मनोकामना पूर्ति के लिए सोमवार के दिन आप इन विशेष महाउपायों को जरूर करें। शिव जी की पूजा से शनि दोष से भी मुक्ति मिलती है। ज्योतिष में बताया गया है कि जिनकी कुंडली शनि दोष या शनि के बुरे प्रभाव से जीवन में कई परेशानियां चल रही हैं, तो इसे दूर करने के लिए सोमवार के दिन उनके सपने में भी दुख और दुर्भाग्य नहीं भटकता है। सुख, सौभाग्य और मनोकामना पूर्ति के लिए सोमवार के दिन आप इन विशेष महाउपायों को जरूर करें। शिव जी की पूजा से शनि दोष से भी मुक्ति मिलती है। ज्योतिष में बताया गया है कि जिनकी कुंडली शनि दोष या शनि के बुरे प्रभाव से जीवन में कई परेशानियां चल रही हैं, तो इसे दूर करने के लिए सोमवार के दिन नस्ल बिगड़ जाती है, और जिस घर में संस्कारों की कमी होती है वहाँ की नस्ल बिगड़ जाती है। और मुझे पूरी उम्मीद है आप अपने बच्चों को अच्छा संस्कार देना। हडिया जी मैं बड़ा खुश हूँ जो आपके बेटे बहू यहाँ बैठकर कथा का रसपान कर रहे हैं, और ये भारती भाभी के संस्कार हैं आपके बेटे और बहुओं में। हम कहेंगे कि आप कह रहे होगे कि भारती भाभी तो चली गई, पर सत्य कह रहा हूं अभी तक उनको मोक्ष नहीं मिला। जब तक वो 7 दिन की सुखताल की कथा नहीं सुन लेती वो कहीं नहीं जा सकती। ये पक्का, ये पक्का। संस्कार दिए हैं बच्चों को, और आप जितने अपने माता पिता का आदर करोगे, मेरा मुख्य लक्ष्य, कई लोग कहते हैं गुरुजी आप माता पिता पे ज्यादा बोलते हो। कई बहुओं के फोन आते हैं, मैसेज आते हैं कि गुरुजी आप बहुओं के लिए कुछ नहीं बोलते, जब बोलते हैं माता पिता के लिए बोलते हैं। हम कहते हैं तुम माता पिता की सेवा कर लो, तुम्हारी औलाद तुम्हारी सेवा कर लेगी, हमें तुमसे मतलब ही नहीं है। हम तो केवल इतना करें, तुम झुकोगे तो दुनिया तुम्हारे आगे झुक लेगी। तुम आदर करोगे, दुनिया तुम्हारे आगे आदर करेगी। और मिलिट्री वाले मिश्रा जी आए हैं, उन्होंने अपने बच्चे से कहा जाओ थाली उठाओ। आज बच्चों में हम संस्कार डालें तो सही। मंदिर तो ढेर बन गए, पर मंदिर में केवल एक पुजारी घंटी हिलाता है, आरती करता है, और आरती तब करता है कि कोई घंटी हिलाने वाला मिल जाता है, तब आरती करना प्रारंभ करता है। कोई घंटी वाला भी नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि बच्चों को हम संस्कार नहीं दे पा रहे। मंदिर तो बना दिए, देवालय तो बना दिए, पर बच्चों में संस्कार कहां से लाकर डालोगे? महाराज वो संस्कार डालकर डालने की आदत डालिए। बच्चों में कुछ ऐसे पुट डालिए। ये नहीं कि बच्चों से भी कहो कि कथा हो रही है तीर्थ में चलो, तुम भी चलो। नहीं मम्मी मेरे पास फुर्सत नहीं है। उसको समझाओ बेटा जीवन है, कम मनुष्य का शरीर किसको मालूम है। कोई 60 साल का जी रहा, कोई 40 साल का जी रहा, कोई 100 साल का जी रहा है, कोई नहीं भी जी रहा है। जीवन का क्या ठिकाना है। चलिए, एक बार जगत गुरु शंकराचार्य जी किसी के यहाँ भिक्षा मांगने के लिए गए। विराजमान जगत गुरु शंकराचार्य भिक्षा मांगने के लिए गए, और जगत गुरु शंकराचार्य
जब भिक्षा के लिए चले थोड़े थक गए तो उन्होंने अपने चेले से बोला, देख भाई मेरे तो पांव बहुत दुख रहे हैं, मेरी कमर में भी तकलीफ है, एक काम करा, ये 7 घर की भिक्षा चाहिए, इसमें से 3 घर हुए हैं, 4 घर बाकी हैं, तुम चले जाओ भिक्षा के लिए। चेला गया भिक्षा मांगने के लिए, दरवाजे पर पहुंचा, दरवाजे पर अलख जगाई, माता भिक्षाम दे, माता भिक्षाम दे। माँ अपने बेटे को लेकर आई, बोलो बाबा तुम्हें भिक्षा में क्या चाहिए? माँ भिक्षा तो बाद में देना, प्यास बहुत लग रही है, हमको पानी पिला दो माँ। माँ ने बेटे से कहा, जा बेटा अंदर से पानी लाओ। बेटा पानी लाया, माँ के हाथ में दिया, माँ ने संत को दिया, संत ने पानी पिया और पानी पीकर संत ने दोनों को देखा। देखकर माँ ने पूछ लिया, बाबा अब आप आए हो तो मेरे बेटे का भाग्य बता दो, किसका भाग्य क्या है? संत ने बेटे को देखा और बेटे को देखकर भगवान का स्मरण करा, शंकर का स्मरण करा, भोलेनाथ जी का स्मरण कर कर शंकर से स्मरण कर कर पूछा, इस बेटे का भाग्य क्या है? नेत्र बंद कर कर जब शिव का स्मरण कर कर देखा तो इसकी तो केवल मात्र 15 दिन की आयु और है, केवल 15 दिन। संत के आगे माँ हाथ जोड़कर खड़ी है, बाबा मेरे बेटे का भाग्य बताओ। संत कहते हैं, भाग्य बताऊंगा पर तू रो देगी। बाबा बोलो तो सरी। पर संत को लगा एक माँ के सामने बेटा मर जाए तो ये बात कहूं तो कहूं कैसे, फिर भी कह रहे, बाबा बोलो। बाबा ने कहा इसकी उम्र मात्र 15 दिन की है, बाबा कोई कृपा कर दीजिए, कुछ कृपा दर्शा दीजिए। बाबा कहने लगे, मैंने तो भगवान से भी विनती करी पर भगवान बोल रहे हैं कि इसकी उम्र तो मात्र 15 दिन की है, मरना तो पड़ेगा, सत्य है मरेगा। बाबा चले गए, जगत गुरु शंकराचार्य बाबा के चरणों में जाकर बैठ गए। जगत गुरु शंकराचार्य जी ने पूछा, तुम ले आए जल? हाँ। पियाए पानी? हाँ। कुछ भाग लाए? हाँ महाराज जी। एक घर बचा है, 3 घर में होकर आ गया हूँ। ठीक है, एक घर से और लिया, लाए, समय बीता। 4 दिन बाद वो चेला तो नहीं गया, शंकराचार्य जी खुद निकल कर चले गए। और जगत गुरु शंकराचार्य जब निकल कर गए तो जाते 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 उन्होंने उसी समय उस बुढ़िया के घर में प्रवेश किया। प्रवेश कर कर भिक्षा मांगी चले गए। 1 महीने के बाद वही संत को शंकराचार्य जी ने वापस भेजा और ये वही अम्मा के यहाँ पहुंचा, वही बुढ़िया के यहाँ। उसको लगा बेचारी का बेटा मर गया होगा, चलो थोड़ी सांत्वना बधा दे। और पहुंचे और कहा, माँ भिक्षाम दे। माँ तो नहीं आई, वो बेटा दौड़ कर आया और बेटा दौड़ कर आकर भिक्षा देने लगा। संत को आश्चर्य हुआ कि ये जीवित कैसे रह गया, ये जिंदा क्यों है? तुरंत माँ से पूछा, बाबा ये माँ ने तुरंत बाबा ने पूछा, माँ इसकी तो आयु 15 दिन की थी, फिर ये जीवित कैसे रह गया, ये जिंदा कैसे है? कहा, बाबा तुम्हारे जाने के बाद 4 दिन बाद कोई संत भिक्षा मांगने आए थे, मेरा बेटा उनको कुछ देने के लिए गया था तो उन संत ने आशीर्वाद दिया था, आयुष्मान भव, आयुष्मान भव होने का आशीर्वाद दिया था। और फिर वापिस बेटा मेरा जीवित रह गया। संत को लगा कि ऐसा कौन संत आ गया जो आयुष्मान होने का आशीर्वाद दे गया। संत ने भगवान शिव की आराधना करी, शंकर से पूछा, भोलेनाथ इसकी 3 दिन 15 दिन की आयु थी, फिर बच कैसे गया, ये जिंदा कैसे है? मैंने आपसे पूछा था तो आपने कहा था मरेगा जरूर, फिर जीवित कैसे रह गया? भगवान शंकर कहते हैं, एक बार हमारी वाणी टल सकती है पर गुरु की वाणी कभी नहीं टल सकती। गुरु की वाणी की टेक तो परमात्मा को भी रखना पड़ती है। गुरु अगर एक बार सच्चे हृदय से आपको अगर आशीर्वाद प्रदान कर दे, और याद रखना गुरु 4 होते हैं। कितने गुरु हैं? 4। पहला गुरु है माँ, दूसरा गुरु है पिता, तीसरा गुरु है शिक्षक, चौथा गुरु है सतगुरु। सतगुरु ये चौथे नंबर का गुरु आखिरी नंबर पर है, पर सबसे पहले नंबर का गुरु है माँ और दूसरे नंबर का गुरु है पिता। दुनिया का सारा काल भी अगर बेटे पर आ जाए और माता पिता अगर जिंदा हैं तो बेटे का बाल बांका नहीं हो सकता, अगर माँ और बाप विचार कर ले तो। गुरु है, माता पिता वो गुरु है, माता पिता वो गुरु पद पर हैं।
जो जीवन का सुख प्रदान करने वाले, जीवन का आनंद। इसलिए शायद हमारे शास्त्र कहते हैं सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों। दुनिया के सारे तीर्थ, सारे सुख, सारे आनंद मेरे भगवान सदगुरु के चरणारविंद में है। गुरु के चरणों, जो दुनिया में कोई ना कर पावे वो गुरु कर दे। और खुद देख लो, सुखदेव जी महाराज के चरित्र को आप सुनने के लिए बैठे हो, तो सुखदेव जी महाराज के चरणों में राजा परीक्षित जाकर बैठा था। मरना 7 दिन में था, मृत्यु सत्य है, आएगी, पक्का है। जन्मेजय ने कांच का महल बनवाया था। परिंदा भी पर नहीं मार सकता, ऐसी जगह अपने बाप को ठहराया था। एक एक वस्तु, कितना समझदार होंगे उस राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय, कितने समझदार कि पिता के कक्ष में खाने का तो सामान ही नहीं भेजा था साहब। देवी भागवत में लिखा है, क्या नहीं भेजा? बाप के कमरे में खाने का सामान नहीं भेजा। क्यों? जन्मेजय को लगा अगर भोजन की वस्तु भेजूंगा और भोजन में अगर तक्षक नाग कहीं छुप कर चले गया तो खाने का सामान नहीं भेजा। देवी भागवत में लिखा है। फिर क्या भेजा? पानी को भी छान कर, कपट छन कर जल को भी भेजता था, तो 7 बार वस्त्र से छान कर भेजता था। कपट छन। पिताजी ने अंदर से खबर करी, मुझे भूख लग रही है। बेटा अंदर जा नहीं सकता। कहा एक काम करिए, फल टोकनी भरा भरा कर आई। जन्मेजय ने बुलाया, क्या है? तो दोस्तों, यहाँ पे हमारी वीडियो समाप्त हुई। उम्मीद करती हूँ हमारी ये जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। हमारी वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। जय श्री राम,